असिस्टेंट प्रोफेसर इक्वल। आज मैं आप सबको कॉमर्स सेकंड सेमेस्टर में मैं हूँ और मेरा जो मिला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक टॉपिक है। ये जीवन में हर जगह काम देगा और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जीवन के हर एरिया में बीकॉम है, एमकॉम है, बीबीए है, एमबीए है, हर जगह इसकी जरूरत होती है। आज मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है प्रबंधन के लक्षण एवं विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और उनकी विशेषता क्या है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक प्रबंधक की विशेषता क्या होती है और जो मैनेजर है प्रबंधन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रबंधन की सर्विस सर्वा होता है। किसी भी संस्था में ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रबंधन की सर्विस सर्वा होता है और प्रबंधक ही सब कुछ करता है। इसलिए प्रबंधक हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उसमें इन्वॉल्व होता है। यह जो मैनेजर है, मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कलेक्शन, वो समूहों एक समूह है, वो समूह से काम लेता है। प्रबंधक एक समूह है, एक उद्देश्य प्रबंधक एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है। प्रबंधक सामूहिक प्रयासों का एक समन्वय है। तो आज मैं देखता हूँ कि जो मैनेजर होते हैं वो प्रबंधक होते हैं, उनका जो मोटिव्स क्या है, उनका विशेषता क्या है, वो जानते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, उनका ऑब्जेक्टिव मैनेजर क्या है, उद्देश्य क्या है। प्रबंधक सबसे पहले कोई भी या संस्था हो जाए किसी भी संस्थान में हो, उनके एक उद्देश्य होता है। पहले आप प्लानिंग करता है, आप पहले प्लान करते हैं। क्या करते हैं? प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं। विदाउट योजना प्लान कुछ भी नहीं करेंगे। आप प्लानिंग करेंगे कैसे आपकी संस्था को ग्रो करना है, ग्रोथ करना है, उस पर आप कंसीडर करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कर्मचारियों में और जो आपके सबऑर्डिनेटर्स हैं उनमें समन्वय स्थापित करते हैं, उनमें आपस में डिस्कशन कराते हैं कि हमारी प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है कि नहीं और कैसे कंपनी संस्था इंस्टीट्यूशन और कैसे ग्रोथ करेगा, हम उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो पहले प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन संस्थान में, संगठन में सबको समन्वय, सबको मिलजुल, सबको एकाग्रता, सबको समन्वय स्थापित करा के उसे अंजाम देने का काम करते हैं, तभी संस्था आगे बढ़ती है। कंस्ट्रक्शन उसकी संरचना कैसी होगी, वो बनावट कैसी होगी, कार्य करने के तौर तरीके क्या होंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, रात उस पर मंथन होता है, थॉट होता है, कंसीडर किया जाता है, तब आपकी कंपनी आगे बढ़ती है। और इसके बारे में यदि कोई दिक्कत होती है तो प्रबंधन क्या करता है? प्रबंधन करता है, मोटिवेट करता है, प्रवर्धन करता है, प्रमोट करता है, लोगों को बढ़ाने का प्रयास करता है, लोगों को क्या करता है? प्रमोट करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, हौसला बढ़ाता है। नहीं, हमें संस्था में रहना है, कुछ नई चीज इनोवेशन करना है, हमें नई चीज क्रांति लानी है, वो नया चीज करना पड़ता है, तो हौसला बढ़ाता है, मोटिवेट करता है। और जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक आपकी संस्था आगे बढ़ेगी नहीं। लोगों को आप हौसला अफजाई करना पड़ेगा, लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगी। आप समय समय पर लगातार मोटिवेट करेंगे, मीटिंग करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। और अगर डायरेक्शन विदाउट डायरेक्शंस यू नेवर सक्सेस, आप सफल नहीं होंगे तो आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि आप प्रबंधक हैं, मालिक हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे सर्वा है, तो आपको समय समय पर डायरेक्शन भी देना पड़ेगा कि आपको कैसे काम करना है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज बाजार में टफ कंपटीशन है, इस टफ कंपटीशन में अपने आप कैसे सर्वाइव करेंगे, हम उस पर विचार करते हैं। और एक प्रबंधक की ड्यूटी बनती है कि वो कैसे अपने संस्था को हैंडल करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो रहता ही है और परोक्ष रूप से वो हमेशा समय समय पर क्या करता है? डायरेक्शन देता है, जो कमियों को सुधार करने का प्रयास करता है। और लास्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ लेवल। अगर आप कोई गड़बड़ करते हैं, आप ढीला हवाली करते हैं, काम को रियली एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो आपकी जिम्मेदारी ड्यूटी है उसको अगर सही ढंग से हैंडल नहीं करते हैं, तो फिर प्रबंधक है, वो मालिक है, पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया है, फिनेंस किया है, वो क्या करेगा? कंट्रोल लेवल, वो आपको नियंत्रण करेगा। आप नहीं मानेंगे, बाहर भी कर सकता है, क्योंकि प्रबंधक की सर्विस सर्वा होता है। वो सबको मिला के ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का भरपूर प्रयास करता है, सबको प्रेम रखता है, सबसे प्रेम करता है, चाहे लेबर हो या प्रिंसिपल्स हो, वो सबको मिला के, चपरासी हो, सबसे मिल मिलाकर काम करने का प्रयास करता है। क्योंकि इनपुट लगा के उनको आउटपुट पर विशेष फोकस होता है कि आउटपुट मेरा बेहतर कैसे होगा, वो उस पर काम करता है और तभी जाकर कंपनी आगे बढ़ती है। थैंक यू, धन्यवाद। आज इनका कैरेक्टरिस्टिक्स था,
मैनेजमेंट का मैं उस पर चर्चा किया। बहुत थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था। आप ध्यान दीजिएगा कि जब तक आप प्लान नहीं करेंगे कुछ भी काम में, प्लान पहले दिमाग में लगाएंगे, फिर आप पेपर तैयार करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्लान बेहतर होना चाहिए। किसी भी संस्थान में आप काम करते हैं तो विदाउट प्लानिंग का, बिना योजना का कुछ भी नहीं करेंगे, आप सफलता हासिल नहीं करते हैं। युद्ध में भी हम जाते हैं, युद्ध में सैनिक लोग जाते हैं, युद्ध करने के पहले वो अपनी प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं कैसे क्या करना है। हमारे जो कमजोर कड़ी है उस पर हम फोकस करते हैं। वैसे इंडस्ट्री में, फर्म में, किसी भी और संस्थान में, इंस्टीट्यूशन में आपको प्लान के तहत ऑर्गेनाइजेशन में आप उसकी संरचना कैसी हो, लोगों में जो कमियां उसको कैसे हम मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट करके उनको हम समय समय पर क्या करते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं, दिशा निर्देश करते रहते हैं, और थोड़ी भी कमी है उस पर हम घोड़े की तरह नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तब जाकर हमारी कंपनी आगे बढ़ती है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल है स्टडी बॉय डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।